इस वीडियो में हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और इन 50 क्वेश्चंस के साथ साथ हम बाकी के तीनों ऑप्शंस भी डिस्कस करेंगे, जिससे टोटल आपके 200 क्वेश्चंस तैयार हो जाएंगे। तो ये वीडियो देखने के बाद आपका वन वर्ड का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। या तो आपके एग्जाम में इन 200 वर्ड्स में से क्वेश्चन आएगा, या फिर इनकी मदद से आपको नया वर्ड भी अगर आता है तो उसको भी आप सोल्व कर पाएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किलिंग ऑफ ए न्यू बॉर्न बेबी, नवजात शिशु की हत्या को हम वन वर्ड में क्या बोलते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, किसी वर्ड के एंड में अगर साइड आता है तो इसका मतलब होता है मर्डर या फिर किलिंग। तो ऑप्शन में सभी वर्ड के साथ में साइड लिखा हुआ है, मतलब सभी का मतलब किसी ना किसी की किलिंग या फिर मर्डर होगा। तो हम बात करते हैं न्यूबॉर्न बेबी की किलिंग को बोलेंगे इन्फेंटिसाइड, ऑप्शन सी। इन्फेंट का मतलब होता है शिशु, तो इन्फेंटिसाइड का मतलब होगा किलिंग ऑफ ए न्यूबॉर्न बेबी या फिर शिशु की हत्या। लोगों की हत्या को हम बोलेंगे जेनोसाइड, मतलब कई सारे लोगों को एक साथ मार देना, मतलब नरसंहार। किलिंग ऑफ ऑल द पीपल ऑफ ए पर्टिकुलर रिलीजन और रेस, किसी विशेष जाति या फिर धर्म के लोगों को एक साथ मार देना, उसको हम बोलेंगे जेनोसाइड। इसी तरीके से पेरीसाइड की अगर बात करें तो पेरेंट्स की हत्या या फिर किलिंग को हम बोलेंगे पेरीसाइड, मतलब किलिंग ऑफ पेरेंट्स। और सोरोरीसाइड की बात करें तो किलिंग ऑफ सिस्टर, बहन की हत्या को हम बोलेंगे सोरोरीसाइड। लायबल टू बी इजीली ब्रोकन, कोई ऐसी चीज़ जो आसानी से टूट जाए उसको हम क्या बोलेंगे। तो ऑप्शंस की बात करते हैं, टफ का मतलब होता है कठोर, और रफ का मतलब होता है खुरदरा, और डेलिकेट का मतलब होता है मुलायम, और ब्रिटल का मतलब होता है भंगूर। तो ऐसी चीज़ जो आसानी से टूट जाए वो डेलिकेट भी हो सकती है और ब्रिटल भी हो सकती है। जैसे अगर कोई चीनी मिट्टी का खिलौना होगा, वो नीचे गिरेगा तो वो टूट जाएगा, तो वो आसानी से टूटने वाली चीज़ हो गई, तो ऐसी चीज़ों को हम बोलेंगे ब्रिटल। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। लेकिन डेलिकेट ऐसी चीज़ों के लिए भी यूज हो सकता है जो टूटती नहीं है, जैसे कागज़ और कपड़े, ये सब। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ए पर्सन हु स्टडीज द इन्फ्लुएंस ऑफ हेवनली बॉडीज ऑन ह्यूमन बींग्स। हेवनली बॉडीज़ का मतलब होता है अंतरिक्ष की चीज़ें या फिर पृथ्वी से बाहर की चीज़ें, जैसे तारे, चंद्रमा, ग्रह, इनको हम बोलेंगे हेवनली बॉडीज़। और इन्फ्लुएंस का मतलब होता है प्रभाव। तो ऐसा कोई व्यक्ति जो ह्यूमन बींग्स पर, मतलब मनुष्य पर हेवनली बॉडीज़ के प्रभाव की स्टडी करता है, उसको हम क्या बोलेंगे। मतलब ग्रहों का किसी मनुष्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, इस चीज़ की स्टडी करने वाले को हम बोलते हैं ज्योतिष। तो ऑप्शंस की बात करते हैं, एस्ट्रोनॉमर और एस्ट्रोलॉजर दोनों को देखते हैं। एस्ट्रोनॉमर का मतलब होता है अंतरिक्ष विज्ञानी या फिर खगोलविद, और एस्ट्रोलॉजर का मतलब होता है ज्योतिष। एस्ट्रोनॉमर सिर्फ पृथ्वी से बाहर की चीज़ों की स्टडी करता है, और एस्ट्रोलॉजर उन चीज़ों से मनुष्य के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है उनकी स्टडी करता है। तो दोनों में डिफरेंस होता है। और एक और वर्ड होता है एस्ट्रोनॉट। एस्ट्रोनॉट का मतलब होता है अंतरिक्ष यात्री, ऐसा व्यक्ति जो पृथ्वी से बाहर जाकर अंतरिक्ष में रहता है उसको हम बोलते हैं एस्ट्रोनॉट। अब एम्बेसडर की बात करते हैं। एम्बेसडर का मतलब होता है राजदूत, कोई ऐसा व्यक्ति जो विदेश में जाकर अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करता है, उसको हम बोलते हैं एम्बेसडर। सोफर का मतलब होता है ड्राइवर, जो किसी दूसरे की कार ड्राइव करता है उसको हम बोलते हैं सोफर या फिर ड्राइवर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रेमेडी फॉर ऑल डिजीजेज। रेमेडी का मतलब होता है उपचार, और डिजीज मतलब बीमारी। तो सभी बीमारियों के उपचार की एक दवा, उसको हम क्या बोलेंगे। उसको हम बोलते हैं संजीवनी या फिर पेनसिया। पेनसिया का मतलब होता है ऐसी दवाई जो सभी रोगों के उपचार में काम आए। अमनेसिया का मतलब होता है याददाश्त का चले जाना, लॉस ऑफ मेमोरी। अब ऑप्शन सी की बात करते हैं, पेलिएटिव। पेलिएटिव का मतलब होता है प्रशामक चिकित्सा, मतलब ऐसी दवाई जिसको लेने से बीमारी ठीक नहीं होती लेकिन बीमारी के सिम्टम ठीक हो जाते हैं, तो सिर्फ दर्द को कम करने की दवाई, उसको हम बोलेंगे पेलिएटिव। और पनेस का मतलब होता है किसी काम को करने की कॉन्फिडेंट स्टाइल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दैट विच कैन नॉट बी हर्ड, जो सुना नहीं जा सके, उसको हम क्या बोलेंगे। तो इस तरीके के क्वेश्चंस के लिए हम ऑप्शंस की हेल्प भी ले सकते हैं। जैसे ऑप्शन डी की बात करते हैं, इनऑडिबल। ऑडियो का मतलब होता है वॉइस, तो ऑप्शन डी में कहीं ना कहीं वॉइस या फिर सुनने का सेंस आ रहा है, तो आंसर तो ऑप्शन डी हो जाएगा। अब हम बात करते हैं चार ऑप्शंस की। तो इन अगर किसी वर्ड के स्टार्टिंग में जुड़ता है तो उसको नेगेटिव बना देता है। जैसे ऑडिबल मतलब सुनने योग्य, और इनऑडिबल मतलब जिसको नहीं सुना जा सके, दैट विच कैन नॉट बी हर्ड। इसी तरीके से इनडेलिबल की बात करें, डेलिबल का मतलब ऐसी चीज़ जो मिट जाए, और इनडेलिबल मतलब अमिट, जो मिटे नहीं। जैसे इलेक्शन में जो इंक यूज होती है वो उंगली पर लगाते हैं तो वो मिटती नहीं है, तो उसको हम बोलते हैं इनडेलिबल इंक। इसी तरीके से इनविंसिबल का मतलब होता है अजय, जिसको नहीं जीता जा सके, और जिसको जीता जा सके उसको बोलेंगे विंसिबल। इसी तरीके से इनएक्सेसिबल की बात करें तो इसका मतलब होता है जो पहुँच से दूर हो, मतलब जिस तक नहीं पहुँचा जा सके उसको बोलेंगे इनएक्सेसिबल, और जिस तक पहुँचा जा सके उसको बोलेंगे एक्सेसिबल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किलिंग ऑफ सेल्फ, खुद की हत्या। तो खुद की हत्या को हम बोलते हैं सुसाइड, ऑप्शन डी। सुसाइड में भी एंड में साइड आ रहा है, साइड मतलब मर्डर या फिर किलिंग, तो सुसाइड का मतलब होता है आत्महत्या। मर्डर और किलर की बात करें तो इनका मतलब होता है हत्यारा। सेल्फ किलर की बात करें तो सेल्फ किलर और सुसाइड एक ही चीज़ होती है, लेकिन वन वर्ड में आंसर देना है तो सुसाइड सही आंसर होगा।
द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड सोसाइटीज़, मनुष्य के व्यवहार और समाज की स्टडी को हम क्या बोलते हैं? तो इसका आंसर होगा एंथ्रोपोलॉजी, ऑप्शन बी। जब भी किसी वर्ड के एंड में अगर लॉजी लिखा हुआ आता है तो किसी स्टडी को शो करता है, तो मनुष्य के व्यवहार और समाज की स्टडी को हम बोलेंगे एंथ्रोपोलॉजी। इसी तरीके से आर्कियोलॉजी की बात करें तो हिस्ट्री से संबंधित पुरानी चीज़ों की स्टडी को हम बोलते हैं आर्कियोलॉजी, मतलब पुरातत्व। तो बहुत पुरानी और एंशियंट चीज़ों की स्टडी को हम बोलते हैं पुरातत्व या फिर आर्कियोलॉजी। और पैथोलॉजी का मतलब होता है बीमारियों की स्टडी, मतलब स्टडी ऑफ डिजीजेस। और एंटोमोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, मतलब कीट पतंगों की स्टडी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए पर्सन हु कलेक्ट्स स्टाम्प्स, ऐसा व्यक्ति जो डाक टिकटों का संग्रह करता है उसको हम क्या बोलते हैं? तो डाक टिकटों का संग्रह करने वाले को हम बोलते हैं फिलाटेलिस्ट। और नुमिस्मेटिस्ट का मतलब होता है ए पर्सन हु कलेक्ट्स कॉइन्स, मतलब जो कॉइन्स मतलब सिक्कों का संग्रह करता है उसको बोलते हैं नुमिस्मेटिस्ट। और बिब्लियोफाइल की बात करें तो इसका मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो बुक्स को बहुत पसंद करता है या फिर उनका संग्रह करता है, तो बुक लवर को हम बोलेंगे बिब्लियोफाइल। इसी तरीके से आर्कियोलॉजिस्ट की बात करें तो इसका मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो पुरातत्व की चीज़ों की स्टडी करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गवर्नमेंट रन बाय पीपल इज कॉल्ड, ऐसी सरकार जो लोगों के द्वारा चलाई जाती है उसको हम क्या बोलते हैं? तो गवर्नमेंट रन बाय पीपल होता है डेमोक्रेसी, मतलब लोकतंत्र। और मोनार्की का मतलब होता है राजतंत्र, जो किसी राजा के द्वारा चलाया गया शासन होता है उसको हम बोलते हैं मोनार्की। और ऑटोक्रेसी का मतलब होता है किसी एक व्यक्ति के द्वारा शासन, ऐसा व्यक्ति जो राजा नहीं होता लेकिन वो शासन चलाता है उसको हम बोलते हैं ऑटोक्रेसी, मतलब एक तंत्र। और ब्यूरोक्रेसी का मतलब होता है नौकरशाही, ऐसे व्यक्ति जो इलेक्ट नहीं होते, मतलब उनको चुना नहीं जाता, वो शासन चलाते हैं उसको हम बोलते हैं ब्यूरोक्रेसी। तो गवर्नमेंट ऑफिसर्स के द्वारा शासन को हम बोलेंगे ब्यूरोक्रेसी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समथिंग केप्ट एज ए रिमाइंडर ऑफ एन इवेंट, किसी इवेंट या घटना की याद दिलाने के लिए रखी गई कोई चीज़ उसको हम क्या बोलते हैं? तो हिंदी में तो हम उस चीज़ को बोलते हैं स्मृति चिन्ह या फिर निशानी, और इंग्लिश में उसको बोलेंगे सुवेनियर, ऑप्शन सी। किसी के जीवन की स्टडी को हम बोलते हैं बायोग्राफी, मतलब जीवनी। अब अवार्ड और प्राइज़ की बात करते हैं। तो किसी फील्ड में अगर कोई अच्छा काम करता है तो उसको सम्मान के लिए दिया जाने वाला इनाम उसको हम बोलते हैं अवार्ड। तो प्राइज़ की बात करें तो किसी कंपटीशन में जीतने वाले को जो इनाम मिलता है उसको हम बोलते हैं प्राइज़। तो अवार्ड और प्राइज़ में डिफरेंस होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द स्टडी ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स की स्टडी या फिर पेड़ पौधों की स्टडी को हम क्या बोलते हैं? तो बायोलॉजी मतलब जीवन की स्टडी, मतलब स्टडी ऑफ लाइफ। जूलॉजी मतलब स्टडी ऑफ एनिमल्स। और बॉटनी का मतलब होता है स्टडी ऑफ प्लांट्स। और जियोलॉजी की बात करें तो पृथ्वी की जो इंटरनल स्ट्रक्चर्स होती है, आंतरिक बनावट, उसकी स्टडी को हम बोलते हैं जियोलॉजी। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मर्डर ऑफ ए किंग, राजा की हत्या, उसको हम वन वर्ड में बोलेंगे रेजिसाइड, ऑप्शन ए। मेट्रीसाइड का मतलब होता है किलिंग ऑफ मदर, माता की हत्या को हम बोलेंगे मेट्रीसाइड। और पेरेंट्स की हत्या को हम बोलते हैं पेरीसाइड। और वाइफ की हत्या को हम बोलते हैं युक्जोरीसाइड। नॉट क्लियर इनफ टू बी रेड, मतलब जो पढ़ने के लिए क्लियर नहीं है या फिर जिसको पढ़ा नहीं जा सकता उसको क्या बोलते हैं? तो ऐसी चीज़ जिसको पढ़ा जा सके या फिर जो पढ़ने योग्य उसको हम बोलेंगे लेजिबल, मतलब पठनीय। जिसको पढ़ा जा सके उसको बोलेंगे लेजिबल, और जिसको नहीं पढ़ा जा सके उसको हम बोलेंगे इलेजिबल। तो यहाँ पर ILB एक प्रीफिक्स का काम कर रहा है जो इस वर्ड को नेगेटिव बना देता है। तो इलेजिबल का मतलब होता है अपठनीय। तो कोई ऐसा टेक्स्ट जिसको नहीं पढ़ा जा सके उसको बोलते हैं इलेजिबल, और जिसको पढ़ा जा सके उसको बोलेंगे लेजिबल। इसी तरीके से इलिटरेट की बात करते हैं। इलिटरेट का मतलब होता है जो पढ़ नहीं सकता, मतलब अनपढ़, तो अनपढ़ को बोलेंगे इलिटरेट। और पढ़े लिखे को हम बोलेंगे लिटरेट। इनफेलिबल का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो कभी गलती नहीं करे, मतलब अचूक, जिससे कभी गलती नहीं होती उसको बोलेंगे इनफेलिबल। और जो गलती करता है उसको बोलते हैं फेलिबल। अ चाइल्ड विदाउट पेरेंट्स, ऐसा बच्चा जिसके पेरेंट्स नहीं है तो उसको हम बोलते हैं ऑर्फन। पेट्रियट का मतलब होता है देशभक्त, जो अपने देश से प्यार करे उसको हम बोलते हैं पेट्रियट। और थीस्ट का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो भगवान में विश्वास करे, वन हु बिलीव्स इन गॉड, जो भगवान में विश्वास करे उसको बोलते हैं थीस्ट, मतलब आस्तिक। और जो भगवान में विश्वास नहीं करे उसको बोलते हैं नास्तिक, और इंग्लिश में बोलेंगे अथिस्ट। इन्फेंट का मतलब होता है शिशु या फिर बच्चा। मर्डर ऑफ वंस चाइल्ड, किसी के बच्चे की हत्या उसको बोलेंगे फिलीसाइड, ऑप्शन डी। पिता की हत्या या फिर किलिंग ऑफ ए फादर को हम बोलेंगे पेट्रीसाइड। और वेटरन का मतलब होता है अनुभवी। पेडोफाइल की बात करें तो उसको बोलते हैं लवर ऑफ ए चाइल्ड, जो बच्चों से प्यार करता है लेकिन नेगेटिव सेंस में, मतलब जो बच्चों को गलत नज़र से देखता है उसको बोलते हैं पेडोफाइल। वन हु कॉपीज फ्रॉम अदर राइटर्स, तो ऐसा राइटर जो अदर राइटर्स या दूसरों राइटर्स की कॉपी करता है उसको हम बोलते हैं प्लेजियरिस्ट, ऑप्शन ए। एंटागोनिस्ट का मतलब होता है दुश्मन या फिर विरोधी। कंटेंडर की बात करें तो कंटेंडर का मतलब होता है दावेदार, कॉम्पिटिटर या फिर दावेदार।
तो ऑफेंडर का मतलब होता है क्रिमिनल या फिर अपराधी। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फियर ऑफ कन्फाइड स्पेसेस। कन्फाइड स्पेसेस का मतलब होता है बंद जगह। तो इसी बंद जगहों के डर को हम बोलते हैं क्लस्ट्रोफोबिया, ऑप्शन डी। तो किसी भी वर्ड के एंड में अगर फोबिया आता है तो उसका मतलब होता है डर। और मेनिया का मतलब होता है पागलपन या फिर लव। तो वो ऑप्शंस भी देखते हैं, एगोराफोबिया। तो पब्लिक प्लेसेस में जाने के डर को बोलते हैं एगोराफोबिया। तो जहाँ पर कई सारे लोग होते हैं वहाँ पर जाने से जो डर लगता है उसको बोलते हैं एगोराफोबिया, फियर ऑफ पब्लिक प्लेसेस। जेनोफोबिया की बात करें तो इसका मतलब होता है अनजान लोगों का डर, फियर ऑफ स्ट्रेंजर्स। जेनो का मतलब होता है स्ट्रेंजर या फिर विदेशी। तो डिप्सोमेनिया की बात करें तो डिप्सोमेनिया का मतलब होता है शराबी, मतलब शराब के लिए बहुत ज़्यादा पागलपन या फिर लव, उसको बोलते हैं डिप्सोमेनिया। अ पर्सन हु हैज़ एन इरेजिस्टिबल डिजायर टू स्टील। स्टील का मतलब होता है चोरी करना, और डिजायर मतलब इच्छा। तो ऐसा व्यक्ति जिसको चोरी करने की आदत होती है, उसको चोरी करने का पागलपन होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, क्लेप्टोमेनियाक। मेनिया मतलब पागलपन और मेनियाक मतलब ऐसा व्यक्ति जो वो पागलपन रखता है। तो क्लेप्टोमेनियाक मतलब ऐसा व्यक्ति जो चोरी करने का पागलपन रखता है या फिर बहुत ज़्यादा चोरी करता है या फिर अपनी चोरी करने की इच्छा को नहीं दबा सकता, उसको बोलते हैं क्लेप्टोमेनियाक। तो क्लेप्टोमेनियाक कहीं भी जाएंगे तो नहीं चाहते हुए भी वो चोरी कर ही लेंगे। पायरोमेनियाक होता है ऐसा व्यक्ति जो आग लगाने की इच्छा रखता है, मतलब उसको आग लगाने का इतना शौक होता है वो कहीं भी जाकर आग लगा देता है, उसको बोलते हैं पायरोमेनियाक। और जेनोमेनिया मतलब स्ट्रेंजर्स या फिर विदेशी लोगों से लव, उसको बोलते हैं जेनोमेनिया। थेफ्टोमेनियाक जैसा कोई वर्ड नहीं होता, तो ऑप्शन सी तो गलत ही होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ए टेस्ट इन विच सेल्स फ्रॉम डिजीज ऑर्गन्स आर रिमूव्ड एंड टेस्टेड। तो ऐसा टेस्ट जिसके अंदर किसी बीमार व्यक्ति के ऑर्गन्स या फिर उसके अंगों से कोई कोशिका लेकर उसको टेस्ट किया जाता है, तो उसको हम बोलते हैं बायोप्सी, ऑप्शन ए। और ऑटोप्सी की बात करें तो इसका मतलब होता है पोस्टमार्टम, या फिर किसी के मरने के बाद उसके मरने का कारण को पता लगाने की जो प्रोसीजर होती है उसको हम बोलते हैं ऑटोप्सी। ऑपरेशन का मतलब होता है शल्य क्रिया या फिर चीर फाड़ करके किसी बीमारी को ठीक करना, उसको बोलते हैं ऑपरेशन। और एम्पुटेशन की बात करें तो इसका मतलब होता है किसी बीमारी के कारण किसी शरीर के अंग को काट देना, उसको बोलते हैं एम्पुटेशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अ फॉरेनर हु सेटल्स इन ए कंट्री। तो ऐसा फॉरेनर या विदेशी व्यक्ति जो किसी देश में आकर सेटल हो जाता है या फिर रहने लग जाता है उसको हम बोलते हैं इमिग्रेंट, ऑप्शन ए। और किसी देश से जाकर जो बाहर रहने लग जाता है या फिर बाहर के देशों में रहने लग जाता है उसको बोलते हैं एमिग्रेंट। तो आने वाले को बोलते हैं इमिग्रेंट और यहाँ से जाकर बाहर रहने वाले को बोलते हैं एमिग्रेंट। एलियन का मतलब होता है अनजान या फिर विदेशी। विजिटर का मतलब जो सिर्फ घूमने फिरने के लिए आते हैं उनको बोलते हैं विजिटर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एन अबंडेंट चाइल्ड ऑफ अननोन पेरेंट्स हु इज़ फाउंड बाय समबडी। तो किसी को मिलने वाला ऐसा बच्चा जिसको अपने पेरेंट्स के द्वारा छोड़ दिया गया हो, मतलब जिस बच्चे का पेरेंट्स किसी कारण से परित्याग कर देते हैं उसको बोलते हैं फाउंडलिंग, ऑप्शन ए। सिबलिंग का मतलब होता है भाई बहन। और अर्चिन का मतलब होता है गरीब बच्चा। और ऑर्फन का मतलब होता है लावारिस जिसके पेरेंट्स नहीं हो, उसको बोलते हैं ऑर्फन। वन हु डज नॉट मेक मिस्टेक, ऐसा व्यक्ति जो गलती नहीं करता। तो इसकी बात हमने प्रीवियस एक क्वेश्चन में भी की थी, इसको बोलेंगे इनफेलिबल, ऑप्शन सी। फेलिबल मतलब ऐसा व्यक्ति जो गलती करता है और इनफेलिबल मतलब ऐसा व्यक्ति जो गलती नहीं करता है। पेसिमिस्ट का मतलब होता है निराशावादी, जो हमेशा नेगेटिव सोचता है उसको बोलते हैं पेसिमिस्ट। और जो हमेशा पॉजिटिव सोचता है उसको हम बोलते हैं ऑप्टिमिस्ट। और हिपोक्रेट का मतलब होता है पाखंडी, जो वास्तविकता के विपरीत होता है उसको बोलते हैं पाखंडी या फिर हिपोक्रीट। वन हु हेट्स वीमन, जो वीमन से या औरतों से नफरत करता है उसको बोलते हैं मिसोजिनिस्ट, ऑप्शन डी। मिस अगर किसी वर्ड के स्टार्टिंग में आता है तो उसका मतलब होता है हेट। और ऐसा व्यक्ति जो मैरिज या फिर शादी से नफरत करता है उसको बोलते हैं मिसोगेमिस्ट। गेमी मतलब मैरिज होता है। असेटिक मतलब सन्यासी, जो बिल्कुल सिंपल लाइफ जीना पसंद करता है उसको बोलते हैं असेटिक। फिलेंथ्रोपिस्ट की बात करें तो वो परोपकारी, जो दूसरों की मदद करता है और दूसरों की हेल्प करता है उसको बोलते हैं फिलेंथ्रोपिस्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ए सिस्टम ऑफ नेमिंग थिंग्स। ऐसा सिस्टम जिसमें किसी चीज़ों को नाम दिया जाता है, मतलब नामकरण, तो उसको बोलेंगे नोमेनक्लेचर, ऑप्शन डी। हॉर्टिकल्चर का मतलब होता है गार्डनिंग, पेड़ पौधों को उगाने की जो आर्ट होती है उसको बोलते हैं हॉर्टिकल्चर। और मिनिएचर मतलब होता है किसी चीज़ का छोटा रूप या फिर स्मॉल फॉर्म। जेनोसाइड का मतलब होता है नरसंहार। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ए क्योर फॉर ऑल डिजीजेस। तो सभी बीमारियों की दवाई या फिर उपचार उसको बोलते हैं पेनिसिया। लेक्सेटिव की बात करें तो कॉन्स्टिपेशन या फिर कब्ज की दवाई या फिर पेट साफ करने की औषधि उसको बोलते हैं लेक्सेटिव। और लेक्सेटिव और परगेटिव सिमिलर होते हैं, तो दोनों का मतलब सेम होता है। तो एंटीडोट की बात करें तो किसी पॉइजन या फिर जहर के प्रभाव को कम करने के लिए दी जाने वाली दवाई उसको बोलते हैं एंटीडोट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समथिंग दैट कॉजेज डेथ। तो ऐसी चीज़ जिसे डेथ हो जाए, मतलब बहुत ज़्यादा जानलेवा, उसको हम बोलते हैं फेटल, ऑप्शन बी। डेंजरस का मतलब होता है खतरनाक, फेटल मतलब जानलेवा, ब्रूटल मतलब क्रूर, और हॉरिबल मतलब भयानक। फियर ऑफ हाइट,
हाइट का डर, तो हाइट के डर को हम बोलते हैं एक्रोफोबिया, ऑप्शन सी। और एगोराफोबिया की हमने पहले भी बात की थी, फियर ऑफ पब्लिक प्लेसेस, उसको बोलते हैं एगोराफोबिया। हाइड्रोफोबिया मतलब पानी से डर, हाइड्रो मतलब वाटर और फोबिया मतलब डर, पानी के डर को हम बोलते हैं हाइड्रोफोबिया। जब किसी को रेबीज हो जाता है तो उसको हाइड्रोफोबिया भी हो जाता है, उसको पानी से डर लगने लगता है, उसको बोलते हैं हाइड्रोफोबिया। और पायरोफोबिया मतलब आग से डर, फियर ऑफ फायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वन हु टेंड्स टू टेक ए होपफुल व्यू ऑफ लाइफ, ऐसा व्यक्ति जो जीवन में एक आशावादी नजरिया रखता है उसको बोलते हैं ऑप्टिमिस्ट, ऑप्शन डी। और जो निराशावादी नजरिया रखता है उसको बोलते हैं पेसिमिस्ट। मैग्नेट का मतलब होता है किसी फील्ड का कोई प्रभावशाली व्यक्ति, उसको बोलते हैं मैग्नेट। तो दूसरे मैग्नेट का मतलब होता है चुंबक, और इस मैग्नेट का मतलब होता है प्रभावशाली व्यक्ति। क्रिएटर मतलब कोई चीज़ क्रिएट करने वाला या बनाने वाला। पेसिफिस्ट का मतलब होता है शांतिवादी, जो पीसफुल लाइफ जीना चाहता है या फिर पीसफुल लाइफ के सपोर्ट करता है उसको बोलते हैं शांतिवादी या फिर पेसिफिस्ट। टू बी नोन फॉर बैड एक्ट्स, जो बुरे कामों के लिए जाना जाता है उसको बोलते हैं नोटोरियस, ऑप्शन बी मतलब कुख्यात। फेमस का मतलब होता है प्रसिद्ध, जो अच्छे कामों के लिए जाना जाता है उसको बोलते हैं फेमस, और जो बुरे कामों के लिए जाना जाता है उसको बोलते हैं नोटोरियस। क्रिमिनल मतलब अपराधी, जो कोई क्राइम करता है उसको बोलते हैं क्रिमिनल। टेररिस्ट मतलब आतंकवादी, जो लोगों को मारकर डर पैदा करता है उसको बोलते हैं टेररिस्ट। इंस्ट्रूमेंट ऑफ मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर या फिर वायुमंडलीय दाब को नापता है उसको क्या बोलते हैं, तो उसको हम बोलते हैं बैरोमीटर, मतलब दाब मापी। रूमिनेंट का मतलब होता है जुगाली करने वाले जंतु, मतलब गाय और भैंस जैसे जो जंतु होते हैं जो जुगाली करते हैं उनको बोलते हैं रूमिनेंट। कंपास मतलब ऐसा यंत्र या फिर ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो दिशा बताता है, मतलब डायरेक्शन बताता है, उसको बोलते हैं कंपास। पेडोमीटर का मतलब होता है जो चलने की स्टेप्स या फिर कदम को नापता है, उसको बोलते हैं पेडोमीटर। स्टडी ऑफ हेवनली बॉडीज, पृथ्वी से बाहर की चीज़ें उनको बोलते हैं हेवनली बॉडीज, और इनकी स्टडी को हम बोलते हैं एस्ट्रोनॉमी, ऑप्शन बी। एस्ट्रोलॉजी मतलब ज्योतिष विज्ञान और एस्ट्रोनॉमी मतलब खगोल विज्ञान। कैलीग्राफी का मतलब होता है आर्ट ऑफ राइटिंग ब्यूटीफुल, मतलब सुंदर लिखने की कला को हम बोलते हैं कैलीग्राफी। और मानचित्र कला मतलब नक्शे बनाने की कला को हम बोलते हैं कार्टोग्राफी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मर्डर ऑफ ए ब्रदर, ब्रदर की हत्या, ब्रदर की हत्या को हम बोलेंगे फ्रेट्रीसाइड, ऑप्शन बी। पिता की हत्या होती है पेट्रीसाइड, और जेनोसाइड और होमिसाइड सेम होती है, मतलब नरसंहार, कई लोगों की एक साथ हत्या, उसको बोलते हैं होमिसाइड। और पेरेंट्स की हत्या या फिर किलिंग ऑफ पेरेंट्स को हम बोलते हैं पेरीसाइड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एन इंस्क्रिप्शन ऑन ए टॉम, टॉम का मतलब होता है कब्र, और इंस्क्रिप्शन का मतलब होता है लेख, जो किसी पत्थर को खोद कर उस पर लिखा जाता है उसको हम बोलते हैं इंस्क्रिप्शन। तो किसी कब्र पर लिखे गए लेख को हम बोलते हैं एपिटाफ, ऑप्शन ए। और किसी चर्च के नीचे जो तहखाना होता है उसको हम बोलते हैं क्रिप्ट, मतलब तहखाना। ओबिचुअरी का मतलब होता है शोक समाचार, और लेगेसी का मतलब होता है वसीयत। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अलोवेंस ड्यू टू ए वाइफ फ्रॉम हर हस्बैंड ऑन सेपरेशन, तो ऐसा अलोवेंस या भत्ता जो किसी वाइफ को अपने पति से अलग होने के लिए दिया जाता है उसको हम बोलते हैं एलिमनी, ऑप्शन डी। पेट्रीमनी का मतलब होता है ऐसी वसीयत जो पिता से किसी बच्चे को प्राप्त होती है। और एंटीमनी केमिकल एलिमेंट होता है, रासायनिक तत्व। और पर्सिमनी का मतलब होता है कंजूसी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ए पर्सन हु ईट्स ह्यूमन फ्लेश, ऐसा व्यक्ति जो मनुष्य का मांस खाता है तो उसको हम बोलते हैं कैनिबल, मतलब नरभक्षी। नॉन वेजिटेरियन होता है ऐसा व्यक्ति जो मांस खाता है, किसी जानवर का मांस खाने वाले को हम नॉन वेजिटेरियन या फिर कार्निवोरस भी बोल सकते हैं। कार्निवोरस और नॉन वेजिटेरियन दोनों सिमिलर होते हैं, इसी तरीके से वेजिटेरियन और हर्बीवोरस सिमिलर होते हैं। मतलब शाकाहारी को हम बोलते हैं वेजिटेरियन या हर्बीवोरस, और मांसाहारी को हम बोलते हैं नॉन वेजिटेरियन या फिर कार्निवोरस। और ऐसा व्यक्ति जो शाकाहारी भी होता है और मांसाहारी भी होता है उसको हम बोलते हैं ओमनीवोरस। इंस्ट्रूमेंट विच रिकॉर्ड्स अर्थ ट्रेमर, ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो पृथ्वी के कंपन को रिकॉर्ड करता है उसको हम बोलते हैं सिस्मोग्राफ, ऑप्शन सी। मोनोग्राफ का मतलब होता है किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पर लिखा गया कोई लेख, और जियोग्राफी मतलब स्टडी ऑफ अर्थ। और बैरोमीटर का मतलब होता है ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करता है, बैरोमीटर। एन एनिमल स्टोरी विद ए मोरल, जानवरों की ऐसी कहानी जिसमें शिक्षा या फिर मोरल छुपी होती है उसको क्या बोलते हैं, तो इसी स्टोरी को हम बोलते हैं फेबल, ऑप्शन ए। और टेल का मतलब होता है काल्पनिक कहानियाँ, और एनेक्डोट का मतलब होता है किस्सा, वास्तविक जीवन की जो कहानियाँ होती है उसको बोलते हैं एनेक्डोट। और पेरेबल का मतलब होता है ऐसी कहानी जो कुछ शिक्षा देकर जाए, मतलब नीति कथा, उसको बोलते हैं पेरेबल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वन हु डज नॉट बिलीव इन एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, ऐसा व्यक्ति जो भगवान के एग्जिस्टेंस या फिर अस्तित्व में विश्वास नहीं रखता उसको बोलते हैं अथिस्ट, नास्तिक। और जो विश्वास रखता है उसको हम बोलते हैं थीस्ट, मतलब आस्तिक। अल्ट्रिस्ट का मतलब होता है परोपकारी, अल्ट्रिस्ट को हम फिलेंथ्रोपिस्ट भी बोल सकते हैं। फेमिनिस्ट का मतलब होता है नारीवादी, जो वीमन के लिए इक्वल राइट को सपोर्ट करता है उसको बोलते हैं फेमिनिस्ट। माइजर का मतलब होता है कंजूस व्यक्ति। द हाईएस्ट पॉइंट,
जो सबसे ऊंचा पॉइंट होता है उसको हम बोलते हैं जेनिथ। हाइट मतलब ऊंचाई, जील मतलब उत्साह या फिर जोश, और मार्टर का मतलब होता है शहीद। ए जनरल पार्डन ऑफ ऑफेंडर्स, ऑफेंडर्स मतलब क्रिमिनल्स और पार्डन मतलब क्षमा। तो क्रिमिनल्स को जनरल तरीके से कोई क्षमा दी जाती है या फिर उनको माफ़ किया जाता है तो उसको हम बोलते हैं एमनेस्टी, ऑप्शन बी, मतलब क्षमादान। पाली का मतलब होता है मीटिंग या फिर वार्तालाप। परोल का मतलब होता है रिहाई, किसी की जेल से किसी अच्छे व्यवहार के कारण उसको जल्दी रिहा कर देना, उसको बोलते हैं परोल। नोविस का मतलब होता है नौसिखिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द प्लांट्स एंड वेजिटेशन ऑफ ए रीजन। तो किसी रीजन के प्लांट्स और वनस्पति की स्टडी को क्या बोलते हैं, तो उसको हम बोलते हैं फ्लोरा। और किसी रीजन के एनिमल्स की स्टडी को हम बोलते हैं फोना। और ओरेटर का मतलब होता है वक्ता, मतलब स्पीकर। एनिमल दैट फीड्स ऑन प्लांट्स, ऐसे एनिमल जो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं उनको हम बोलते हैं हर्बीवोरस। और जो एनिमल्स का मांस खाते हैं उसको बोलते हैं कार्निवोरस। और जो कीट पतंगे या फिर कीड़े मकोड़े खाते हैं उसको बोलते हैं इंसेक्टिवोरस। और ऐसे एनिमल्स जो मांस भी खाते हैं और प्लांट्स भी खाते हैं उसको बोलते हैं ओमनीवोरस। ए टैंक वेयर फिश और वाटर प्लांट्स आर केप्ट, ऐसा टैंक जहाँ पर फिश और वाटर प्लांट्स रखे जाते हैं उसको हम बोलते हैं एक्वेरियम, ऑप्शन बी। और ऐसी जगह जहाँ पर पक्षी रखे जाते हैं या फिर पक्षियों का जो पिंजरा होता है उसको बोलते हैं एवेरी। और जहाँ पर छोटे पौधे रखे जाते हैं उसको बोलते हैं नर्सरी, या फिर छोटे बच्चों की जो क्लासेस होती है उसको भी हम नर्सरी बोलते हैं। और सेनाटोरियम में एक ऐसा हॉस्पिटल होता है जहाँ पर लंबे समय के लिए किसी मरीज को रखा जाता है ठीक करने के लिए, मतलब आरोग्यशाला। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ए पर्सन हु इज़ फिजिकली डिपेंडेंट ऑन ए सब्सटेंस, ऐसा व्यक्ति जो किसी सब्सटेंस या पदार्थ पर निर्भर होता है उसको क्या बोलते हैं, तो उसको हम बोलते हैं एडिक्ट। मतलब जिसको किसी चीज़ की लत लग जाती है उसको बोलते हैं एडिक्ट, मतलब जो आदी हो चुका हो किसी चीज़ का उसको बोलते हैं एडिक्ट। क्रिमिनल मतलब अपराधी, मार्टर मतलब देशभक्त, और ग्लेडिएटर मतलब लड़ाका। तो ऐसा व्यक्ति जो किसी पब्लिक शो में लड़ाई करता है उसको बोलते हैं ग्लेडिएटर। जैसे WWE में जो रेसलर्स होते हैं उनको हम ग्लेडिएटर बोल सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ए पोइम ऑफ मॉर्निंग। मॉर्निंग मतलब होता है विलाप या फिर शोक। तो शोक गीत या फिर शोक के लिए गाई जाने वाली जो कविता या फिर पोइम होती है उसको क्या बोलते हैं, तो उसको हम बोलते हैं एलिजी, ऑप्शन ए। सोनेट मतलब 40 लाइन्स की जो पोइम होती है उसको हम सोनेट बोलते हैं। और किसी गाने के जो बोल होते हैं उनको हम लिरिक बोल सकते हैं। एपिक का मतलब होता है महाकाव्य। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टू मच ऑफिशियल फॉर्मेलिटी, जरूरत से ज़्यादा ऑफिशियल फॉर्मेलिटी या फिर औपचारिकता को हम क्या बोलते हैं, तो इसको हम बोलेंगे रेड टेपिज्म, लाल फीताशाही। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है साम्यावस्था या फिर संतुलन की स्थिति। बेबी मतलब ग्रुप ऑफ गर्ल्स, लड़कियों के समूह को हम बेबी बोलते हैं। और बुके की बात करें तो बुके का मतलब होता है गुलदस्ता जिसमें कई सारे फूल होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वन हु नोज मेनी लैंग्वेजेस, जो कई सारी भाषाएं जानता है उसको हम बोलते हैं पॉलीग्लोट। और जो लैंग्वेजेस की स्टडी करता है उसको बोलते हैं लिंग्विस्ट। और स्किन के डॉक्टर को हम बोलते हैं डर्मेटोलॉजिस्ट। डर्मा मतलब स्किन होता है, और लॉजी मतलब स्टडी, और लॉजिस्ट मतलब स्टडी करने वाला। डेंटिस्ट की बात करें तो दांतों की स्टडी करने वाले को या फिर दांतों के डॉक्टर को हम बोलते हैं डेंटिस्ट। ए प्लेस फॉर कीपिंग बीज, ऐसा प्लेस जहाँ पर बीज या मधुमक्खियाँ रखी जाती है तो उसको हम बोलते हैं एपीरी, ऑप्शन बी। पक्षियों को रखने के स्थान को हम बोलते हैं एवियरी, और मधुमक्खियों को रखने के स्थान को हम बोलते हैं एपियरी। और ऐसी जगह जहाँ पर हथियार रखे जाते हैं उसको बोलते हैं आर्मरी। और जहाँ पर गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स या फिर हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स रखे जाते हैं उस जगह को हम बोलते हैं आर्काइव्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अ पर्सन हु एंटर्स विदाउट एनी इन्विटेशन, ऐसा व्यक्ति जो बिना किसी निमंत्रण के ही प्रवेश कर जाता है उसको हम बोलते हैं इंट्रूडर, ऑप्शन डी, मतलब घुसपैठिया। थीफ और बर्गलर का मतलब होता है चोर। और एपिडेमिक का मतलब होता है महामारी, ऐसी बीमारी जो किसी स्थान विशेष पर फैलती है उसको एपिडेमिक बोलते हैं। और ऐसी बीमारी जो पूरे वर्ल्ड में फैल जाती है उसको हम बोलते हैं पेंडेमिक। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, और प्रोफेशनल राइडर इन हॉर्स रेसेस, जो घोड़ों की जो रेस होती है उसमें जो राइडर होता है उसको क्या बोलते हैं, तो उसको हम बोलते हैं जॉकी, मतलब घुड़सवार। और हॉर्स राइडर भी जॉकी होता है, लेकिन ये वन वर्ड नहीं है तो ऑप्शन ए तो गलत होगा। ड्राइवर मतलब जो कोई कार चलाता है या फिर ड्राइविंग करता है उसको ड्राइवर बोलते हैं। यूजर की बात करें तो इसका मतलब होता है सूदखोर, जो बहुत ज़्यादा ब्याज पर लोगों को पैसा देता है उसको बोलते हैं यूजर। तो इस वीडियो में हमने 200 प्लस क्वेश्चंस डिस्कस किए। और अगर आपको कोई डाउट या क्वेश्चन पूछना है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर दें। थैंक यू।